गुड मॉर्निंग दोस्तों। वापस हम पहुंच चुके अपने खेतों में। पिछले ब्लॉग और आज के ब्लॉग के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो लगभग 4 से 5 दिन तक का डिफरेंस हो चुका है। और 5 दिन बाद आज हम ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। वापस अपने खेतों में पहुंच चुके हैं। और बीच के दौरान काम काफ़ी ज़्यादा रहती है जिस कारण से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। नहीं तो डेली बेसिस पे कोशिश रहता है, लेकिन आज संडे है तो चलिए बताते हैं पिछले ब्लॉग और आज के ब्लॉग के बीच में क्या क्या काम हुआ और क्या काम आगे गया, क्या काम ख़राब हुआ, हर एक चीज़ बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ब्लॉग में सबसे पहले बता दें दोस्तों कि हम एक फार्मर हैं और अपने खेतों में जो भी सब्ज़ी उगाते हैं उसका एक प्रोसेस के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाते हैं, होम डिलीवरी देते हैं। बिल्कुल ताज़ी सब्ज़ी, बिल्कुल जब भी ऑर्डर आता है उसी वक्त हम सर्विस देते हैं। जो भी ताज़ी सब्ज़ी हमारे खेतों की रहती है उसी वक्त लोग उसको तोड़ते हैं और वहाँ पे होम डिलीवर देते हैं। ज़्यादातर ये सब जो सर्विस है मेरा वो पटना दीघा में चालू है। दीघा से साइड से ज़्यादा ऑर्डर आता है, वहीं पर ज़्यादा हम प्रेफर कर रहे हैं अभी। तो चलिए दिखाते हैं आपको। काफ़ी तेज़ बारिश हुआ रात के दिन समय में, प्रीवियस कल के दिन पे, जिसका कि बहुत दिन से इंतज़ार था। ये बारिश का बहुत दिन से इंतज़ार था क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी और गर्मी काफ़ी तेज़ हो रहा था। तो आप देखेंगे खेतों में काफ़ी तेज़ बारिश होने की वजह से पानी लगा हुआ है। आज के दिन पे वापस से नेनुआ ही काटना है। नेनुआ का ही दिन है आज, तो नेनुआ कटेगा। लेकिन कल के दिन पे झुगनी का दिन था तो झुगनी ही लगभग कटा और लगभग 50 केजी के आसपास निकला और 45 रुपये केजी के हिसाब से बिका मंडी में। तो काफ़ी अच्छा रेट रहा। पहले भी हम बता चुके, वो एक प्रीमियम सब्जी के अंदर में आता है, वो प्रीमियम होती है। जो देसी झींगी आप देखे होंगे, झिंगनी वो होती है देसी, प्रॉपर देसीला होता है, जो देसीला बोलते हैं, देसी बोलते हैं इस तरह से। और एक होता है हाइब्रिड झुगनी ही होती है, लेकिन उसको खरो बोलते हैं, वो भी झुगनी होती है। उसका भी सेम जो ऊपरी परत होता है झुगनी का रिजिड होता है, मतलब थोड़ा सा रखो टाइप के होता है। लेकिन जो नेनुआ होता है बिल्कुल नेनुए जैसा ही दिखता है, लेकिन नेनुआ जो होती है वो स्मूथ होता है, बाहरी परत, तो उस तरह से होती है। तो आज के दिन पे फिर से नेनुआ ही काटना है। ये नेनुआ का खेत आप देख रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। लेकिन एक सावधानी आज के दिन पे बरतना होगा। आज के दिन पे एज ए फार्मर अगर हम नेनुआ काटने जाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश जब हो जाती है तो सांप वगैरह जो होती है वो अलान के ऊपर चढ़ जाती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा। जब नीचे के मिट्टी में ज़्यादा पानी होने की वजह से भर जाती है, पानी पानी हो जाती है, तो ज़्यादातर जो सांप होता है वो अलान के ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर जाकर बैठी रहती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना होगा आज। और भिंडी वगैरह का तो चलिए सुहाई वगैरह एक खेत में हो गया, लेकिन दूसरे खेत में सुहाई हो रहा था जिसमें कि घास जम गया था। बट बारिश होने की वजह से तो ये आज के दिन पे अब नहीं होगा। पिछले दिनों से जन लगा हुआ था काम में। अब देखेंगे तो ये भिंडी थोड़ा सा सुहाई हुआ था और बाकी रह गया। तो अब तो बारिश ही हो गई तो इसका कुछ कर नहीं सकते। ओके, ये देख रहे कि पानी इस कांदे के खेत से पानी काफ़ी तेज़ यहाँ बह रही है। ओके, इसके लिए बेनिफिशियल है, हर एक सब्ज़ी के लिए बेनिफिट है। पानी हो जाए, बरसात हो जाए तो हर एक सब्ज़ी का उपज जो है बढ़ जाता है। नहीं तो पिछले कुछ दिनों से जो नेनुआ है उसका उपज बिल्कुल भी डाउन हो चुका है। मतलब जहाँ पे हमको 4 क्विंटल 2 क्विंटल तक 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल निकलना चाहिए, अभी तक वो मात्र 50 केजी में ही अटका हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा उसका उपज जो है डाउन हो चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब ये मेनली प्रॉब्लम है कि धूपा होने की वजह से, बहुत तेज़ धूपा होने की वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि उपज ही ख़त्म हो जाएगा। जब तक बारिश नहीं होगी, जब तक मौसम इस तरह का मौसम नहीं होगा, यानी कि टेम्परेचर लगभग 20 25 30 के नीचे आना आए तब तक, और धूपा जो है वो थोड़ा सा घटा करे फिर धूपा करे, तो ऐसे में जाकर के उपज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो अगर इस तरह से अगर रहा बहुत तेज़ धूपा तो ना, ऐसे में किसी चीज़ का ग्रोथ नहीं होगा।
और ख़राब भी होने का ज़्यादा चांस रहेगा। जो भिंडी है ये भी ख़राब हो जाएगी, जो नेनुआ है उसमें कुछ उपज नहीं देगा, और उपज ही नहीं है तो फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि समय तो जा ही रहा है। अब समय धीरे धीरे तो पार ही हो जा रहा है, क्योंकि 3 महीना ये चलता है, तो 3 महीना के हिसाब से ये धीरे धीरे पार हो रहा है। तो ऐसे में उपज आएगा तो जा कर के निकलेगा पूँजी, नहीं तो फिर नुकसान ही है। तो इस तरह से, और अधिकतर खेतों में भिंडी का रोपाई हो चुका है पिछले कुछ दिनों के दौरान। एक खेत मात्र और लगभग बच गया है जहाँ पे कि भिंडी और रोपाई करना बच गया है, तो वो लास्ट खेत रहेगा। लेकिन लगभग सारे खेतों में भिंडी का रोपाई हो चुका। आप देखेंगे इसमें भिंडी है, और उसके पीछे भी एक खेत है, भिंडी है। और इस खेतों का तो कुछ सलूशन नहीं निकला, ये जो ख़राब हो गया था इस खेतों का कोई सलूशन नहीं निकला। लेकिन चलिए, अब कुछ लगा नहीं सकते तो रहने देते इसके। फूल गोभी वगैरह सूरज जल्दी से लगेगा, या फिर इसके बाद बरसात ख़त्म हो जाएगा तो पालक इसमें लगा सकते हैं। तो ये पिछले कुछ दिनों के दौरान ये सब चल रहा है। दिन के दौरान काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं और काफ़ी तेज़ धूपा हो जाती है, जिस वजह से अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते आकर के। और अभी तो चलिए, आज हम जल्दी आ गए हैं अभी ब्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए, तो हो गई ब्लॉग रिकॉर्ड। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।